दिल्ली में एक सरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला मेहरौली थाना क्षेत्र का। आरोपी ने जहांगीरपुरी से युवती को अपने साथ संजय वन इलाके में लाकर चाकू से कई बार मार कर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने शव को जलाने की कोशिश की। मृतकों की पहचान महक जैन के रूप में हुई है। वही परिवार वालों ने पुलिस से लड़के के अपहरण की शिकायत की। जलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में आपसी रंजिश में हुए हमले के मामले में 4 आरोपियों को जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने गंभीर मामला मानते हुए दोषी सत्यम, शुभम, दिलीप और छोटे लाल को 1-1 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सहायक अभियोजन अधिकारी जयवीर यादव ने अदालत को जानकारी दी कि 28 दिसंबर 2015 को आपसी रंजिश में चलते आरोपियों ने हमला किया था। दिल्ली में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसकर 35 लाख रुपए की लूट की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। घटना लाहौरी गेट थाने के कटरा नील इलाके की। नकाबपोश बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी विक्की जैन से पिस्टल के दम पर लाखों रुपए लूट लिए और वारदात के बाद फरार हो गए। जगदलपुर से नक्सलवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि माओवादियों का चेहरा 1998 में चीन के बीजिंग में देखा था। नौजवानों ने लोकतंत्र की मांग की थी, तब माओवादियों ने अपने ही देश के जवानों को मार दिया। माओवादी आज बस्तर में सक्रिय है। इस बीच बस्तर के शांति को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी थाना क्षेत्र में आदमखोर भेड़िया ने फिर से आतंक मचाया। थाना हरदी के ननिहाल में मां के साथ सो रहे 3 साल के मासूम बच्चे को आदमखोर जानवर ने अपना शिकार बनाया। सुबह जब मां की आंखें खुली तो बच्चा पास नहीं था और काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चल पाया। क्षेत्र में पहले भी ऐसे हमलों में 10 बच्चों की जान जा चुकी है। महाराजगंज में बकरी ईद को लेकर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे हर एक नागरिक की तलाशी हो रही है। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से संवेदनशील स्थलों पर नजर रखी जा रही है। वह पीस कमेटी की बैठक कर बकरी ईद को सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर पुलिस ने निर्देश दिए। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जिले के लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यालय में कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और त्रुटि सुधार के मामलों में अधिकारी खुद संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें। सीमांकन, भू अर्जन और भू आवंटन जैसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर काम जल्द से जल्द किया जाए। आजमगढ़ के अम्बेडकर नगर पार्क में योगा मंच निर्माण को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि शासन के निर्देश पर 15 से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के लिए नगर पालिका की ओर से मंच का निर्माण किया जा रहा है। इसकी बसपा कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलते ही वे धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम, सीओ सिटी और ईओ ने समझाया कि मंच अस्थायी। इंदौर नगर निगम शहर में जनता से जुड़ी सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र ने इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड नंबर 72 से जुड़े विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस वार्ड में अलग अलग मामलों में कुल 6 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने खरीफ सीजन में खाद की भारी कमी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को 11 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लाख टन खाद की ही व्यवस्था की है। इससे संकट खड़ा हो गया है। धनंजय सिंह ने इसे नीतिगत विफलता करार देते हुए कहा कि खाद की कमी का सीधा असर धान की फसल और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। राजधानी भोपाल में मिसरोद थाना इलाके में सोम कर्मचारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। समर्धा नाले के पास सोम शराब कंपनी के एक कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे। इस बीच कुछ विवाद हुआ, जिस पर कृपाशंकर राजपूत ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका बदला लेने के लिए युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृपाशंकर पर धावा बोला, आंखों में मिर्ची डाली और बेसबॉल के डंडे से सर फोड़ दिया। इससे उसकी मौत हो गई। भोपाल में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान सैकड़ों आशा उषा कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लंबे समय से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनवरी से वेतन मिला नहीं है और वो कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार के चावल उत्सव पर तंज कसा। अमरजीत ने कहा कि मानसून से पहले कांग्रेस सरकार भी छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों को 3-4 महीने का चावल एक साथ देती थी ताकि बारिश में अनाज की कमी न हो जाए।
देहरादून में एक युवती को लेकर जारी दुश्मनी के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले युवक का नाम रोहित नेकी है, जिसकी मंगलवार को हमलावरों ने गोली मारकर जान ले ली। हमले के बाद रोहित के दोस्त उसे अस्पताल लेकर तो गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले युवक का नाम अजहर है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि स्कूल बंद करने के निर्णय से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इससे शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल स्टाफ पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने 9 से 11 जून तक सभी जिलों में बीईओ कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया। तो वही सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए इस पर जवाब दिया। रायपुर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह मैराथन मरीन ड्राइव में आयोजित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें ग्रीन आर्मी टीम के प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दुबे और अभिषेक सिंह ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई तो हो रही है, इस पर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के सुबह का बयान अलग होता है और शाम का अलग। कभी कहते हैं शांति वार्ता को तैयार है, तो कभी कहते हैं कि बात नहीं करेंगे। इस पर विजय शर्मा बैज के बयान पर पलटवार करते नजर आए। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में 4 लोग पकड़े गए। ये लोग बोलेरो वाहन में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे थे। गाड़ी पर मजिस्ट्रेट का बोर्ड लगा था। वाहन उत्तर प्रदेश के बबनी बीडीओ का बताया जा रहा है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद कार्रवाई की है। मामला गंभीर तब हो गया जब ये लोग सरकारी वाहन में शराबखोरी कर रहे थे और पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। बैरसी तहसील कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। कुल 17 आवेदन पाए गए। तहसीलदार करुणा दंदोटिया ने सभी समस्याएं गंभीरता से सुनी। कुछ अधिकारियों की गैर हाजिरी पर नाराजगी भी जताई और नोटिस भी जारी किया। पटवारी की शिकायत पर महिला की समस्या मौके पर ही हल की गई। वही रास्ते के विवाद पर पटवारी को जांच के निर्देश दिए गए। कई मामलों का समाधान वहीं पर मौके पर ही किया गया। बाकी आवेदन विभागों को भेज दिए गए। सूर्या के ग्राम खोबा में ध्रुव गौड़ समाज भवन का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव रहे। अध्यक्षता बीरम मंडावी ने की। जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे। ग्रामवासियों ने पारंपरिक गाजे बाजे से इसका स्वागत किया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत हुई। किरण वैष्णव ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए संकल्पित है। धौलपुर में एसपी सुमित मेहरडा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में कंचनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अपहरण और लूट के मामले में फरार 3 आरोपी महुआ खेड़ा चौराहे से गिरफ्तार किए गए। 28 अप्रैल को ग्राम गामरी निवासी लाखन सिंह को बुलेरो में बिठाकर मारपीट की गई थी। इन आरोपियों ने हाथ पैर बांधकर उसे कट्टा दिखाया। सोने की चेन से लेकर 50,000 रुपए तक लूट लिए थे। घनसौर नगर में वृंदावन के ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत कृष्ण शास्त्री गौरक्षक जागरण यात्रा के तहत पहुंचे। प्रेस वार्ता में मोहन सरकार की गौ सुरक्षा नीति की उन्होंने तारीफ की। साथ ही गौशालाओं की स्थिति पर उन्होंने सवाल भी उठाए। गौशालाओं को मिलने वाली राशि पर भी उन्होंने टिप्पणी की और बताया कि वे गौ रक्षा सेवा यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गायों के संरक्षण के लिए ये यात्रा जारी है। वहीं पान बिहार नायब तहसीलदार के आदेश की अवहेलना की गई। सरोला निवासी किसान बनी सिंह के सीमांकन का काम 7 दिन में पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश थे। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक और मोजा पटवारी साधना को भेजी गई। आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि सीमांकन समय पर होना चाहिए, लेकिन सीमांकन नहीं हुआ। किसान को नक्शा फटने की बात कहकर उसे गुमराह किया जा रहा है। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र से ज्वेलरी शोरूम में चोरी की चौंकाने वाली घटना हुई। यहां कपूर ज्वेलर्स पर खरीदारी के बहाने आई एक महिला दुकान से अंगूठी चुराकर भाग गई। यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने बताया कि महिला ग्राहकी के दौरान अंगूठियों के बॉक्स से एक अंगूठी चुपचाप निकालकर अपने पास रख लेती है और फिर वहां से चली जाती है। उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड सभागार में तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने प्रतिभागियों की समस्याएं सुनी। लगभग 100 लोगों की समस्याओं में से कुछ का मौके पर निराकरण किया गया। अन्य समस्याओं को विभागीय अधिकारियों को सौंपने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि तहसील दिवस पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन था। सभी लोगों की समस्याओं को सुनना जरूरी है। आगरमालवा जिले की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 21 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है। यह मादक पदार्थ कहां से आया और कहां सप्लाई होने जा रहा था, इसको लेकर जांच हो रही है।
बैतूल में रात्रि गश्त के दौरान पाथाखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी वंशा श्रीवास्तव ने दुकानदारों से जमकर गाली गलौज की। एक युवक ने कहा कि वो पापा के लिए दूध लेने आए थे और इस पर वंशा श्रीवास्तव ने बोला कि तुम्हारे पापा कुत्ते हैं जो इतनी रात में दूध पिएंगे। साथ ही साथ वहां लगे सीसीटीवी को देखते हुए चौकी प्रभारी ने कहा कि 2 कौड़ी की सीसीटीवी वीडियो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसका वीडियो वायरल जमकर हो रहा है। बुलंदशहर खुर्जा नगर में मोड़ा खेड़ा रोड पर मीट फैक्ट्रियों पर जिलाधिकारी और एएसपी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्रुति शर्मा और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के साथ जिले के कई विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। मदीना फैक्ट्री में अधिकारियों को गंदगी का अंबार देखने को मिला। वहीं मीडिया से बचते नजर आए फैक्ट्री मालिक और मदीना मीट फैक्ट्री का निरीक्षण इस बीच जारी रहा। चंदेरी नगर के प्रति प्राचीन ढोलिया दरवाजे के दोनों तरफ सब्जी विक्रेता दुकान लगाते हैं, जिस कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए प्रभारी नगर पालिका सीएमओ ने सब्जी विक्रेताओं को स्थान बता दिया है, लेकिन विक्रेता वहां दुकान लगाने को तैयार नहीं। साथ ही प्रभारी सीमा ने हाथ जोड़कर इस पर निवेदन भी किया कि यह नगर हमारा आपका सभी का है, नगर को साफ और स्वच्छ बनाने में सहयोग करे। दिल्ली पुलिस अपहरण और हत्या के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें 31 मई की रात को राजपाल नामक एक आरोपी ने 22 साल के विकलांग लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी राजपाल भागने के इरादे से 2 राउंड फायर किए, जिनमें एक एसआई शुभम चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी थी। वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ। 50 साल के बीजो कश्यप अपनी बकरियां चराने के लिए गए थे। इसी दौरान कुछ बकरियां पास की मिट्टी खदान की ओर चली गई। बकरियों को वापस लाने के लिए जब बीजो खदान की ओर गए तभी अचानक ऊपर से मिट्टी का बड़ा ढेर उनके ऊपर गिरा, जिससे दबकर उनकी मौत हो गई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामोना का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने लैब रूम, डिलीवरी रूम, शौचालय सहित पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्वच्छता पाते हुए एसडीएम ने स्टाफ की तारीफ भी की। उन्होंने टीकाकरण से वंचित बच्चों के टीकाकरण को अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। धौलपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस थाना मनिया और डीएसटी धौलपुर की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 44 स्थित हिनौता चौकी पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक में 49 भैंस और एक पाड़ा क्रूरतापूर्ण भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर शंभू सिंह को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि इन पशुओं को बूचड़ खाने में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। सिवनी के घनसौर में महिलाओं ने शराब दुकान का घेराव कर दिया। बस स्टैंड से शराब दुकान स्थानांतरित करने की महिलाएं मांग करती रहीं। बस स्टैंड से आने जाने में महिलाओं को काफी परेशानी होती है। शराबी शराब पीकर राहगीरों को वहां परेशान करते हैं, इसलिए महिलाएं मांग कर रही हैं कि शराब दुकान को यहां से हटाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर मंगलवार को झाबुआ पुलिस ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल सहित अनेक पुलिस अधिकारियों ने साइकिल चलाकर आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण, उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग हेतु जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम 3 युवकों पर फायरिंग कर दी। दबंग युवकों की दबंगई का जो वीडियो है वो वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए और पीड़ित की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मंडला में पुलिस ने एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह आरोपी नर्मदा नदी के किनारे स्थित महाश्रमती घाट में तफरी कर रहा था। जैसे आरोपी ने पुलिस को देखा तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया। जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। स्मैक की कीमत लगभग 20,000 बताई जा रही है। मथुरा में अज्ञात चोरों ने सोमवार को बीती रात रजिस्ट्री कार्यालय को अपना निशाना बनाया और जंगला काटकर अंदर प्रवेश कर घुसकर दस्तावेजों और तिजोरी के साथ छेड़छाड़ की। रजिस्ट्री कार्यालय में इस घटना से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये रजिस्ट्री कार्यालय डीएम ऑफिस के पास और एसएसपी कार्यालय के सामने है। जिला शासन न्यायालय और सिविल चौकी इसके बावजूद चोरों ने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। निवाड़ी थाना ओरछा की नारोई चौकी अंतर्गत अर्थात हॉस्पिटल इन दोनों विवादों में है। ये इस वर्ष का 3रा मामला है। रात को एक मरीज के परिवार वालों के साथ अस्पताल के गार्डों ने जमकर मारपीट की। यह अस्पताल हमेशा विवादों में रहता है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।
पीलीभीत जिले की पूरनपुर कोतवाली में रहने वाले अरशद कुरैशी की बहन की मंगनी के लिए घर में सोने चांदी के जेवर सहित 24,000 रुपए रखे थे। रविवार रात 2 चोर घर में घुसे और दरवाजा खुलवाकर तमंचे के बल पर पूरे घर में रखे सोने चांदी के जेवर और कैश निकाल कर ले गए। परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली में एक सरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यह सरफिरा किसी बात पर नाराज होकर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन वाले खंभे पर जा चढ़ा। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और कई घंटों की मिन्नत के बाद लगभग 2 बजे रात में यह सरफिरे को रेस्क्यू किया जा सका। फिलहाल इसका नाम, पता और खंभे पर चढ़ने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रायपुर में देह व्यापार से जुड़े कई मामलों पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन देह व्यापार का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जहां काम दिलाने के बहाने गरीब और मजबूर लड़कियों को फंसाकर देह व्यापार में धकेला जा रहा था। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपियां महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। संत कबीरनगर जिले में कुर्बानी के त्योहार को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन कैमरे से नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो। शहडोल जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई की। शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। इन आरोपियों के पास से लगभग 10 किलो से भी ज्यादा गांजा रेलवे पुलिस ने जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत कुछ 2 लाख है। टीकमगढ़ जिला कलेक्टर ने स्वयं आकर सुनी आम लोगों की समस्याएं और फोन के जरिए तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कई मामलों में जांच के जहां आदेश दिए गए तो कलेक्टर के इस तरह की जनसुनवाई में आने से आम लोगों में भी थोड़ी राहत है। आपको बता दें कि निराकरण मौके पर ही आम लोगों की समस्या किया जा रहा था। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के प्रति लोगों में खुशी देखने को मिली। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे का मामला। घटना पाटन गांव के सोनू ढाबा के पास। मोनू बाइक से एक मांगलिक कार्यक्रम का नियंत्रण देकर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर में मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। उन्नाव जिला कारागार में बंद 40 वर्षीय कैदी कमाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कमाल पिछले 3 सालों से जेल में बंद था। उसके खिलाफ अजगैन, हसनगंज और बीगापुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 2 दिन पहले ही अदालत से उसकी जमानत मंजूर हुई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया। रायपुर की रिंग रोड सर्विस लेन में सुंदरता बढ़ाने के लिए पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू किया जाएगा। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने नगर निगम महापौर मीनल चौबे, पार्षद अरविंद दीक्षित, जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी और अन्य अधिकारियों और नागरिकों की मौजूदगी में पचपेड़ी नाका सर्विस लेन में भूमि पूजन किया। लगभग 22 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। ये कार्य क्षेत्र की सुंदरता और आधुनिकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। रायपुर के स्पीकर हाउस के सामने नाबालिगों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। सिविल लाइन क्षेत्र में 4 नाबालिगों ने युवक को घेरकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को स्थानीय लोगों ने बाद में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। युवक की पीठ और कंधे पर चोट के निशान हैं। हमलावर हालांकि मौके से फरार है। तीनों नाबालिग कचना, तेलीबांधा और गांधीनगर के रहने वाले हैं। विवाद के बाद कारोबारी सोनी की कार को टक्कर मारकर हमला किया गया। जबलपुर के सिंधी कैंप इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले 2 नाबालिग बच्चों की जान जाते जाते बची। 13 साल के बच्चे गाड़ी चला रहे थे। 12 साल का बच्चा पीछे बैठा था और एक महिला को टक्कर लग गई थी। कुछ दूरी बाद गाड़ी के स्लिप होने से दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहे टैंकर चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी।